अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, आज देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करनी है। देशवासियों, कल उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसद के चुनाव थे और निर्वाचन आयोग और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश और प्रदेश की सेवा करने के लिए बनाते हैं देश के लोग। पहली बार देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश पे ध्यान ना देके दूसरे के दलों को व्यापार की मंडी बना रहे हैं। विधायकों को बकरियां बनाई जा रही हैं और खरीदार सामने हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान याद आया जब आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और भाजपा भी उनके नेतृत्व में चलती थी। तो एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उन्होंने स्वीकार करके इस्तीफा दे दिया था। उनसे एक पत्रकार ने पूछा क्या जोड़ तोड़ हो सकता था। उन्होंने कहा जोड़ तोड़ हो सकता था, पर मैं जोड़ तोड़ की सरकार चलाना नहीं चाहता, इसलिए इस्तीफा दे दिया। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है और भाजपा मोदी जी है और मोदी जी भाजपा है। उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इनकी तरफ से आता है दूसरे दलों को तोड़ लो, खरीद लो, इन्हें लालच दे दो, किसी के पीछे सीबीआई लगाओ, किसी के पीछे ईडी लगाओ, किसी के पीछे इनकम टैक्स के लोग लगाओ, किसी के पीछे पुलिस लगाओ, मतलब केवल और केवल वोट। देश में इसका क्या असर पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नौजवान परेशान है और वहां पेपर लीक हो जाता है और नौजवान अगर विरोध करते हैं तो पुलिस उन्हें लाठियों से मारती है, कोई लेना देना नहीं। पेपर लीक करने वाले का पता भी नहीं लगता कि किसने पेपर लीक किया, किस रास्ते पे देश जा रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी की हालत खराब है और देश में आज के माहौल में धर्म की राजनीति चरम सीमा पर है। एक विशिष्ट समाज के लोगों को सरकार द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा और भाजपा के सहयोगी संगठन द्वारा टारगेट किया जा रहा, निशाना बना जा रहा और सरकार के, हमें लगता है सरकार के इशारे पे होता है सब कुछ और सरकार चुप है, विपक्ष भी चुप है। अब दूसरा मामला यह है कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी है तो चुनाव से पहले भी उस पर नोटिस जा सकता है, ईडी जा सकती है, सीबीआई जा सकती है, पर चुनाव के समय ही क्यों? क्योंकि नोटिस भेज के चुनाव के समय गोदी मीडिया के जरिए बदनाम कराना, दूसरे का आचरण हनन करना, ये आज की सरकार और आज के दल का, सत्तारूढ़ दल का एक मकसद बन के रह गया है। सरकार आए दिन यूसीसी के नाम पर, सीए के नाम पर, तमाम इन चीजों के नाम पर एक विशिष्ट समाज के लोगों को डराती है, धमकाती है, झूठे मुकदमों में फंसाती है,
भीड़ इकट्ठी करके सड़क पे मार पिटाई शुरू हो जाती है। लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। और सबसे खराब बात यह कि आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम सियाराम जी का सभी सम्मान करते हैं देश के लोग, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी विशिष्ट वर्ग के हों, और विदेश में भी उनका सम्मान है। पर कल एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने धोखा दे के भाजपा को वोट दिया और बोल दिया जय श्री राम। अरे भाई, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा क्या कि आप धोखा दो, बेईमानी करो? कुछ लोग आते हैं, पुलिस कस्टडी में दो विशिष्ट समाज के लोगों को हत्या कर देते हैं, 3 लोग होते हैं, और मारने के बाद जय श्री राम बोल देते हैं। तो कैसे लोग हैं? कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम अच्छी जगह लेना चाहिए, अच्छे मन से लेना चाहिए, अच्छे काम में लेना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, पर गलत काम करने के बाद सरकार का संरक्षण प्राप्त करने के लिए नाम ले देते हैं। अजीब टाइप के लोग हैं। उत्तराखंड हल्द्वानी में एक प्रकरण हुआ, सरकार की गलती से हुआ, सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हुआ, सत्तारूढ़ दल की सोची समझी साजिश के तहत हुआ। आज वहां एक विशिष्ट वर्ग समाज के लोगों को सताया जा रहा है, पुलिस पकड़ रही है, ये भी क्लियर नहीं कर रही।